अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सब्सक्राइब उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड 20 और फर्स्ट पार्ट है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोकर, राणा मोहम्मद अली। मनी सकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। देवर्षि कौन था वो जिनसे उन्हें अलग कर दिया गया था? बताइए देवर्षि, बताइए देवर्षि, बताइए। देवी सती, कहीं शिव से देवी सती को तो नहीं अलग कर दिया गया था? अवश्य ही देवर्षि ऐसा ही हुआ होगा, अवश्य। तब तो महादेव को आज नहीं तो कल इसकी अनुभूति अवश्य होगी, अवश्य होगी। होगी ना देवर्षि? बताइए देवर्षि, होगी ना? नंदी, समय आने पर सब कुछ सामने आ जाएगा। देवर्षि, मेरे भोलेनाथ का अकेलापन दूर होगा ना? बताइए देवर्षि, मेरे भोलेनाथ का अकेलापन। देवर्षि, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। क्या मेरे भोलेनाथ का अकेलापन दूर होगा? नंदी, अभी केवल इतना ही समझ लो कि स्वयं भगवान विष्णु चाहते हैं कि महादेव अपने वैराग्य से मुक्त होकर नए जीवन का प्रारंभ करें। और मैं उनका भक्त नारद, मैं भी अपने इष्ट देव की इच्छा पूर्ति के लिए सदैव बार बार प्रयत्नशील हूँ। किंतु देवर्षि, महादेव इस समाधि से कभी कभी वर्षों बाहर नहीं आते। आएंगे, अवश्य आएंगे। नंदी, महादेव से दूसरों की पीड़ा देखी नहीं जाती। देवर्षि, इसका क्या अर्थ हुआ? यदि कोई सच्चे मन से पुकारे तो महादेव को आना ही पड़ता है। और नंदी, वहाँ नीचे प्रजापति दक्ष के क्षेत्र में वसंत उत्सव की तैयारी हो रही है। देवर्षि, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नंदी, यहाँ हमारे महादेव पतझड़ में अकेले समाधि में बैठे हैं और वहाँ वसंत की बहार बही जा रही है। वसंत का आगमन होगा तब तो पतझड़ का निष्कासन होगा ना। कुछ समझे? नंदी, महादेव को समाधि से बाहर लाना, एक बार वसंत ऋतु के साथ उनकी भेंट करवा देना, यही अब मेरा उत्तरदायित्व है। जय हो देवर्षि, जय हो। अब तो मैं देवी के आने पर उन्हें कोई कष्ट न हो, इसी की व्यवस्था करता हूँ। यही मेरा प्रयत्न होगा। नारायण 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 नारायण। रोहिणी का यहाँ आना ना आना एक ही बात है। यहाँ होकर भी हमारे साथ जो समय बिताए तो बस आपकी बातें, आपकी प्रतीक्षा, इस प्रकार तो ये आपका जीना दुभर कर देती होगी। आपके बिना एक क्षण में ऐसी व्याकुल हो जाती है कि पूछिए मत। अदिति, इसे देख के लगता है
जैसे चंद्रमा को रेवती के लिए समय निकाल पाना दुर्लभ हो जाता होगा। मैं तुम्हारी जगह होती तो दुखी हो जाती। पता नहीं तुम कैसे रहती हो। प्रजापति दक्ष पधार रहे हैं। रेवती दीदी, आप जाइए। कहाँ? अभिषेक के लिए। क्योंकि आप रोहिणी दीदी से बड़ी हैं, पहला अधिकार तो आपका ही बनता है ना। चलिए। हर बार बड़ी को ही अधिकार क्यों? छोटी को क्यों नहीं? पत्नी तो मैं भी हूँ। बात तो ठीक है, छोटी बहन होने से तुम्हारा अधिकार कम नहीं हो जाता। तुम ही आओ। और मुझे विश्वास है कि रेवती बड़ी बहन होने के नाते अपनी छोटी बहन के इस बचपने को समझेगी और बुरा नहीं मानेगी। नंदी जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन उनको उनके सवालों के जवाब आखिरकार मिल ही गए हैं। क्योंकि वो ये कह रहे थे कि हर साल में एक दिन ऐसा आता है जब शिव जी जो हैं वो चले जाते हैं, वीरानखाने में चले जाते हैं और वहां पे सालों गुजर जाते हैं और उस वीरानखाने से वो बाहर नहीं आते। वो इतनी तकलीफ में है, मुझे आज दिन तक उनकी इस तकलीफ की समझ नहीं आई। देव ऋषि नारद जो हैं उनसे वो पूछ रहे थे कि आप तो जानते हैं ना, आप ही बता दीजिए कि इनको क्या तकलीफ है, इनके अंदर कौन सा ऐसा दुख है जो सारे समाज से ये कट ऑफ हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए और फिर सालों गुजर जाते हैं और वापस नहीं आते। तो फिर देव ऋषि नारद जो हैं उन्होंने तो अभी कुछ बताया नहीं, उन्होंने शॉर्टकट ही बातें बताई हैं। क्योंकि नंदी जो है उन्होंने खुद ही गैस किया है कि जो माता सती जी हैं उनसे कहीं इनकी जुदाई का तो कुछ ऐसा लम्हा नहीं इनकी जिंदगी में गुजरा जिसकी वजह से ये इतना गमगीन हो जाती हैं। तो क्या आने वाले टाइम में सती जी के साथ दोबारा इनका मिलाप होगा, इनका अकेलापन खत्म होगा? इस चीज के ऊपर देव ऋषि नारद जो है उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कोशिश तो मैं भी यही कर रहा हूँ और जो विष्णु जी हैं वो भी यही चाहते हैं कि अब जो शिव जी हैं इनका अकेलापन दूर हो और ये एक नए जीवन का आगाज करें। लेकिन देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है। लेकिन उन्होंने यकीन दिलाया कि होगा बेहतर ही, उन्होंने खुल के नहीं अभी बयान किया।
वही जो हम पिछले पार्ट में जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि तो वही निकला कि देवी सती से जो है वो अलग किया गया, और जो यहाँ जहाँ तक समझ आई है वो यही है, क्योंकि नंदी जी को भी यही लगा कि देवी सती जी से जो है वो अलग किया गया, और अभी जो है वो उनका मिलन दोबारा होगा कि नहीं होगा, ये नारद जी से पूछ रहे हैं। नारद जी आगे बताते हैं वो तो वक्त बताएगा, वो पता चल जाएगा, सब्र रखो। लेकिन ये है कि भगवान जो विष्णु है, मैं उनका भक्त हूँ, और वो यही चाहते हैं कि ये दोबारा से जो है वो इनका मिलन हो, शिव जी का और सती जी का। और वो चाहते हैं कि दोबारा से ये इनके जो है वो खुशियां जो है वो वापस आए, इनका मिलन हो वापस, सती जी के एक साथ हूँ, शिव शक्ति एक साथ हूँ, ये विष्णु जी भी चाहते हैं। तो वो नाराज जी ने बता दिया कि वो भी कोशिश कर रहे हैं कि एक साथ हूँ। तो वो नंदी जी को दिलासा दे रहे थे कि भगवान जो विष्णु है वो भी चाहते हैं ऐसे ही, तो इसलिए कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा, तो इसलिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस आगे पता चल जाएगा, आप सब्र करो। तो उधर जो है वो अभी चंद्रमा जो है वो ध्यान नहीं दे रहे रेवती जी की तरफ, और रोहिणी की जी की तरफ जो है वो ज्यादा ध्यान देते हैं, वो बिल्कुल। इग्नोर ही किस्म का कर रहे हैं। और जहां तक मुझे लगता है रोहिणी जी भी जो है वो अंदरी जो है ना वो चाहती है कि उधर ध्यान ना दें। तभी तो उन्होंने हो खींचा सकता है उसको। उन्होंने ये लागे किया हो सकता है उन्होंने कुछ कहा हो कि उनके साथ नहीं ज्यादा टाइम देना, मेरे साथ टाइम देना है, शायद मुझे लग रहा है। क्योंकि उनके भी जो रवैया था इस दफा जो है वो नजर आ रहा था, जब उन्होंने कहा कि ये भी जाएंगी साथ, जो है अभिषेक के लिए आपके साथ जाएंगी बड़ी दीदी, तो उन्होंने जो है वो कह दिया कि क्यों छोटी दीदी का हक नहीं होता। तो ये चीज जो है ना मुझे लग रहा है कि रोहिणी जी की तरफ से शायद हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा हो, जो कि रेवती जी की जो है वो जो उनकी बड़ी दीदी है उनकी तरफ जो है वो शायद हो सकता है कि ना जाने देती वो चंद्रमा को। तो बहरहाल ये है कि अभी प्रजापति जी को भी पता नहीं है कि आखिर मामला क्या है, तो उन्होंने भी कह दिया कि ठीक है, छोटी जो बहन है उसको भी जो है वो अधिकार देना चाहिए, और बड़ी जो रेवती जी हैं वो समझ जाएंगी, छोटी बहन समझ के जो है वो इनको दिल पे नहीं लेंगी, इसकी बात को गुस्सा नहीं करेंगी। तो बहरहाल ये है कि अभी उनको भी पता नहीं है कि असल मामला क्या है, पता हमको भी नहीं है अभी असल मामला क्या है। आप लोगों को तो पता होगा लेकिन हमें नहीं पता। और ये यार हमारे लिए तो सस्पेंस है ना, आखिर बात क्या है ऐसी कि जिसकी वजह से वो दूरियां बढ़ी हुई हैं रेवती जी और चंद्रमा के दरमियान। तो वो वही समझने बात के लिए जो है वो जाहिर है हमें जो है एक तजस्सुस है कि क्या ऐसा क्या मामला है, रोहिणी जी की नहीं, वजह से है हम या एक्सप्लोर चंद्रमा की करेंगे। वजह से है या रेवती जी ने कुछ किया है या कुछ और मामला है। हम्म। तो वो तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन यह है कि एक सस्पेंस तो है ना। वो तो हम एक्सप्लोर करेंगे जी, हम तो बैठे हुए हैं और वो अपना ओपिनियन तो प्रॉपर वे में एक्सप्लोर करके देना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है वो रोहिणी जो है वो कहीं ना कहीं उनको दूर कर रही हैं। चंद्रमा जो है वो ठीक है अपनी जगह पे, क्योंकि वो उनको टाइम देना चाहते हैं, लेकिन उनकी छोटी जो बहन रोहिणी है उन्होंने उनको अपने हसार में लिया हुआ है। वो उनको छोड़ती नहीं है, उनसे दूर नहीं होती। वो 24 घंटे जैसे अपनी टाइम नहीं बहनों देने के देती साथ, शायद, हो मतलब सकता है उनको जाने नहीं देती उस तरफ। जैसे ही वो थोड़ा सा उधर जाते हैं। सती जी ने उनको उनके साथ खड़ा किया, उन्होंने कहा उनके साथ खड़ी हो जाए, तो जैसे वो खड़ी हुई तो उसी दौरान उनका रवैया ऐसा था कि उन्होंने बाजू पकड़ के उसको अपनी तरफ खींचा और अब उनका ध्यान अपनी तरफ करवाया कि उधर ना करें। हालांकि उन्होंने उधर देख के मुस्कुराए और वो हाँ वो एक्सप्रेशन उनके मुस्कुरा ठीक रहे थे, थे। वो ठीक है, यही तो मुझे भी थोड़ा सा जो है सस्पेंस लग रहा है, वही उन्हीं की जी की तरफ से उन्हीं कुछ की है। वजह से, और बड़ी बहन होने के नाते जो है वो उसको वो कुछ कह नहीं रही कि वो छोटी बहन है, उसके दिल पे लग जाएगी हाँ बात, और वो उस वे से उनको उसको खुश प्यार देखना खुश चाहती है वो देखना भी। चाहती है। तो वो कहते हैं बड़ी बहन जो है वो माँ के दर्जे की होती है और वो आपसे बड़ी होती है, तो वो उस तरीके से प्यार मोहब्बत करती है, तो वो दिखा रही हैं वो अपने आप में। वो हर चीज़ बर्दाश्त करती जा रही हैं, और हालांकि उनका हक मारा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो अभी जो स्टेप लिया सती जी के जो पिता हैं, और उन्होंने भी वो स्टेप इस हिसाब से ले लिया। उन्होंने तो प्यार मोहब्बत में लिया कि छोटी है तो चलो, बड़ी जो है वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर लेगी और एक्सेप्ट करेगी इस चीज़ को, और आप आ जाओ, छोटी को बोल दिया। हालांकि बड़ी को जाना चाहिए था उसके बाद, लेकिन सिचुएशन सारी उन्हें वो पता नहीं है। वही बात सती जी ने अपने पिता से करनी थी इस बारे में कि ये सिलसिला चल रहा है और हालात इस तरह के हैं, तो शायद मामला चेंज होता अगर बात हुई होती।
तो मेरे ख्याल में जो प्रजापति तक्ष हैं वो अपनी बड़ी बेटी रेवती जो है उसको निमंत्रित करते और बुलाते वहां पे से इनके साथ, तो वो सिचुएशन अलग होनी थी। यही मौका सती जी ढूंढ रही थी, नहीं कि मिला। उनको और इकट्ठा किया जाए। हाँ, और दूसरा मौका भी उनको नहीं मिला कि वसंत का ये इवेंट है तो चलो इसके थ्रू मुझे नहीं, मौका अभी मिले। तो वसंत के लिए वही हो रहा है ना, हो रहा है ना, वसंत तो मतलब वो इनके ये वाले स्टार्ट कर दी गई है। स्टार्टअप है ना, अभी तो स्टार्टअप है ना, अभी हाँ। तो अभिषेक होगा ना, तो उसके अभिषेक बाद होगा। उन्होंने जो है तैयारियां तो कर दी मतलब हैं। वो चाहती थी ना कि ये इवेंट अब शुरू होगा तो आहिस्ता आहिस्ता तरीका मौका मिलेगा तो मैं तरीके के साथ इनको इनके साथ बिठाऊंगी। एक मेल जोल जो है, बातचीत जो है जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है वो दोबारा बहाल हो जाएगी। तो वो कोशिश वो उनकी नाकाम होती नजर आ रही है, क्योंकि उनके पिता की तरफ से भी जो बुलावा दिया गया वो छोटी को दे दिया गया। तो ये भी उनके लिए अब कितनी तकलीफ कितने कर्ब में वो होंगी उनकी माता जानती हैं, अब उनके थ्रू उनकी जो बहन है सती वो जानती हैं। तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है इसको लेकर भी, और ये भी एक सिलसिला चल रहा है। और शिव जी का वो जो सारा सिलसिला था वो भी थोड़ा बहुत रिवील हुआ है, हमें भी लग रहा था क्योंकि हम वीडियोस देखते हैं तो वीडियोस की हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत थी, लग रहा था कि कुछ ऐसा है, तो वही हुआ। बहरहाल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।